तो मधुकोश या जालिकावत या रेटिकुलम नाम से समझ में आ रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ठीक, जाल जैसा स्ट्रक्चर। अब आगे कहा है कि संयुक्त अमाशय का ये सबसे आगे वाला हिस्सा है, बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है साहब, इसीलिए आप देख रहे हैं ये लिखा रेटिकुलम, और रेटिकुलम ये फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे आगे वाला हिस्सा, थोड़ा सा बड़ा फोटो देखते हैं ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है फ्रंट में सबसे आगे वाला हिस्सा, फ्रंट पार्ट ऑफ स्टमक। रूमेन नहीं कहना, शुरुआत रूमेन से कर रहे हैं अपन, लेकिन फ्रंट पार्ट यदि पूछे तो क्या कहेंगे, रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ है, हाँ फ्रंट पार्ट हो गया, आगे वाला हिस्सा, पहला प्रश्न जो बनता है। दूसरा कि पिछला भाग इसका तृतीय अमाशय के लिए द्वार का कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। ओमेजम के लिए इसका पिछला वाला भाग जो है ये तीसरे अमाशय ओमेजम के लिए द्वार का काम कर रहा है। पहली बात तो ये फ्रंट में है, दूसरी बात ये जहां खुलता है पिछला वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है। तो ये तीसरे पेट ओमेजम के लिए एक तरह से द्वार का काम कर रहा है ना। तो इसका जो ओपनिंग है वो ओमेजम में हो रहा है। फिर आगे कहा गया है कि हृदय के सामने स्थित होता है, बिल्कुल सही बात है, हृदय के सामने स्थित होता है, इसीलिए हृदय की रक्षा करता है, क्योंकि हृदय के सामने है। मतलब कोई भी चीज जो खाई जा रही है, यदि मान लो उसमें वायर हुआ या ग्लास का टुकड़ा हुआ और मान लो ये रेटिकुलम नहीं होती, क्योंकि रेटिकुलम के बारे में आगे हमने कहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है, और आगे कहा है कि इसी कारण ये बड़े बड़े टुकड़ों को अपने अंदर रोक लेता है और द्रव पदार्थ को सीधे ही तीसरे अमाशय में जाने देता है। समझना कि जो मोटे टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर ग्लास वायर या भोजन के भी अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो ये रोक लेगा। वैसे तो यहाँ भोजन का बड़ा टुकड़ा पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आसानी से खूब आराम से जब चबाएगा पशु तो उसको बारीक कर देगा, लेकिन जो विजातीय पदार्थ है जिनको नहीं आना था उन चीजों को ये रोक लेता है, ठीक है। इसीलिए हमने आगे कहा है कि इसका प्रमुख कार्य, द्वितीय अमाशय का मुख्य कार्य आहार में मिले हुए विजातीय पदार्थ, फॉरेन बॉडीज। विजातीय पदार्थ में लोहा, प्लास्टिक, कंकड़, है ना, ये ग्लास का टुकड़ा भी हो सकता है, वो सारी चीजों को रोकने का काम। जैसे हम लोगों ने अब आजकल तो क्या स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया, तो ऐसी घटनाएं थोड़ी कम दिख रही शहरों में, लेकिन पहले हम देखते थे कि सांड देवता निकल रहे हैं और हर कहीं प्लास्टिक चबा रहे हैं। वो उसको कोई प्लास्टिक खाने का शौक नहीं है, पर वो गलती हमारी रहती थी कहीं ना कहीं। बढ़िया अपन ने बेग समोसा खाया, आधा अधूरा खाया और उसको फेंक दिया बांध के। अब सांड देवता गुजरे वहां से, उनको खुशबू आई कि बेग समोसा पड़ा हुआ है, उनकी भी इच्छा होती है आपकी तरह, उनने बढ़िया पॉलिथीन को उठा लिया, बोले कहाँ खोलने बैठेंगे, इसको डायरेक्ट ही चबा देते हैं, हम नहीं खा सकते, हम मर जाएंगे। ये नहीं मरते, क्यों? क्योंकि इनके पास सुविधा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर को भी मालूम था कि बदमाश लोग जो है बेग समोसा ऐसे ही खा के फेंक देंगे पॉलिथीन के अंदर। तो ये पॉलिथीन, कंकड़ पत्थर, ग्लास, नेल्स, वायर, जो भी विजातीय पदार्थ खाते हैं, ये सब रोक लेती है कौन? जालिकावत, या कहें कि मधुकोश, हनीकॉम्ब, तीसरा वाला पेट, ठीक है। तो सॉरी, दूसरा पेट। तो ओमेजम का काम है विजातीय पदार्थों को रोकना। तो यहां पर मधुकोश वाला हिस्सा इन चीजों को रोक करके रक्षा करता है हृदय की। यदि डायरेक्ट आती है चीजें तो हृदय को नुकसान पहुंचा सकती थी, है ना। इसीलिए प्रश्न बन सकता है कि पेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डिस से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है। जो शब्द अभी बोले हैं इनका मतलब है कि हृदय का जो बाहरी आवरण है उसको आघात पहुंचने, है ना, से रोकने का काम कौन करता है? तो वो है रेटिकुलम का काम, हृदय की रक्षा करना, है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं कभी भी किसी भी सांड देवता का दिल नहीं टूटता, हृदय जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि कौन प्रोटेक्ट कर रही है? रेटिकुलम, ठीक है। तो आगे यह लिखा हुआ है इसमें कि यह लगभग गोलाकार होकर सबसे छोटा अमाशय। अगला प्रश्न जो मैं टेस्ट में पूछूंगा, गोलाकार पेट कौन सा है? रेटिकुलम। सबसे छोटा पेट कौन सा है? रेटिकुलम। इसीलिए भंडारण क्षमता मात्र 8 किलोग्राम, जबकि अभी रूमेन में तो 150 से 250 था, 8 किलो केवल। और भेड़ बकरी में पूछे तो 2 किलो। तो ये याद रखना, एक सबसे बड़ा पड़ा, सबसे पहले बड़ा पेट रूमेन, सबसे छोटा रेटिकुलम। रूमेन में भंडारण 150 से 250, यहाँ भंडारण 8 और 2 किलो, याद रहेगा। फिर आगे कहा है कि समाशय के भीतर जाली का द्रव भरा रहता है, चिपचिपा द्रव, ठीक है, जिसमें सारी चीजें फंस जाती है, जो भी नेल्स, वायर, कंकड़ पत्थर खाया वो सब फंस जाएगा यहाँ गलती से जो चला गया, ठीक है। तो उनका पाचन नहीं होता है, वो यहीं पे फंसे रहते हैं। आगे कहा है कि ये भाग संपूर्ण अमाशय का 5%, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना। तो वही चीज है, याद रखना है। काम मैंने बता दिया है, विजातीय पदार्थ को रोकना, पहला रूमेन का काम, भंडारण करना, इसका काम कंकड़ पत्थर, नेल्स, वायर को रोकना और हृदय की रक्षा करना। तो दिल को टूटने से बचाए रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, तो भैया रेटिकुलम वाला हिस्सा हो गया या जालिकावत, है ना। तो जालिकावत में अपन ने कहा कि भैया इसके अंदर इस तरह से जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। रेटिकुलम में छानने के बाद, अच्छा, जो भी फूड मटेरियल अब रेटिकुलम में आता है, अपन ने कहा तो रूमेन से खींचा जाता है मुंह तक और मुंह में दोबारा से चबाया जाता है, खूब सारी लार मिलाई जाती है, तरल अवस्था में भोजन को बदल दिया, और अब भोजन रेटिकुलम में आता है तो ठोस बड़े टुकड़े तो रह गए जालिका में, और जो तरल था वो सीधे निकल के जाएगा कहाँ? ओमेजम में, तीसरे पेट में। तो ये रहा ओमेजम। ओमेजम या तीसरा पेट। ओमेजम या तीसरा पेट अभी देखकर हमको बाहर से ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इंटरनली यदि इसको हम देखें तो ओमेजम के अंदर
कुछ इस तरह से संरचना होती है। ठीक है, अब ये जो ओमेजम के अंदर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से खुरदुरी रचना होती है। तो जब पशु का भोजन रूमेन से होते हुए रेटिकुलम और रेटिकुलम में छनने के बाद जब ओमेजम में पहुंचेगा, तो जैसे ही ओमेजम में भोजन पहुंचता है, ये जो पत्तियों जैसी रचना है जिसको प्लाइस कहते हैं, ठीक है, तो इस प्लाइस जैसे स्ट्रक्चर या पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया जाता है, आपस में रगड़ना शुरू कर देती है। तो जो भोजन आया था वो अब यहाँ बिल्कुल बारीक कर दिया जाएगा, फाइन ग्राइंडिंग कर दी जाएगी। तो प्रश्न आता है कि भोजन को बारीक पीसना किस पेट का काम है? ओमेजम का, भज्जिका का। इसी में पत्तियों जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं? लेमिनी कहते हैं, या इसी को ही कहते हैं प्लाइस। तो नाम याद रखना, गड़बड़ ना हो। अगला प्रश्न, पत्ता गोभी जैसा दिखने वाला पेट कौन सा है? ओमेजम। ओमेजम किन पशुओं में अनुपस्थित होता है? याद करो, कल भी बताया था। तो अनुपस्थित होता है किसमें? ऊंट और लामा में। ठीक है, इसलिए उन दोनों को कहा था स्यूडो रूमिनेंट, झूठा रोमान थी। तो उन दोनों में तीसरा पेट गायब था। कौन सा? ओमेजम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे काम समझ में आ गया होगा। रूमेन का काम भंडारण, रेटिकुलम का विजातीय पदार्थ को रोकना, ओमेजम का बारीक पीसना। तो यहाँ पे बारीक पीसने का काम होता है और साथ में काम होता है अवशोषण का। एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है, कि अतिरिक्त मात्रा में जो जल है कहाँ से आया? लार जो खूब सारी मिलाई थी जुगाली में, है ना, तो रेटिकुलम से तो रिस के चला गया, पर ओमेजम यदि पूरा भर जाएगा लार से तो आगे पाचन में पानी गड़बड़ कर देगा, तो ओमेजम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और साथ में अवशोषण के साथ, पूरा अवशोषण नहीं होता, जो अतिरिक्त मात्रा है 50% पानी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और साथ में अवशोषित हो जाते हैं वसीय अम्ल। अब वसीय अम्ल कहाँ बने थे? विचार करो। तो ओमेजम वाला पार्ट लिखा हुआ है कि इस अमाशय का अगला सिरा जो है द्वितीय से और पिछला सिरा चतुर्थ अमाशय से जुड़ा रहता है। सिंपल सी बात है, तीसरा पेट है तो आगे दूसरे से और पीछे चौथे से जुड़ा रहेगा। तीसरा पेट भीतरी सतह पर पत्तियों की भांति इसमें मांसपेशियां, इसीलिए क्या कहा था? प्लाइस कहा था। ठीक है, तो वही बात भूली गई है, इन्हीं के द्वारा भोजन को बारीक पीसने का काम किया जाता है। ठीक है, और यहां भी किसी भी प्रकार का पाचक रस भोजन में नहीं मिलाया जाता। बार बार कहा गया है सर पाचक रस नहीं है, ना रूमेन में था, ना रेटिकुलम में था, ना ओमेजम में है। मतलब कि ओमेजम तीसरे पेट तक आ गए हैं, पाचन की शुरुआत हुई है क्या? नहीं। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर रूमेन के अंदर तो कहा आपने कि चारे का पाचन होता है। कहते हैं ऐसा ही कि चारे का जटिल अवस्था से सरल अवस्था में टूटना होता है। तो पाचन में भी जटिल से सरल में ही टूटते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की। इसीलिए मैंने बार बार कहा एंजाइम है तो पाचन है, एंजाइम नहीं है तो पाचन नहीं है। अभी तक एंजाइम मिले क्या? नहीं मिले। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी पाचन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सर हमको प्रश्न पूछे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आएगा अभी आगे। पर यदि हमको पूछ ले कि चारे का पाचन कहाँ होता है, तो हमको रूमेन ही कहना है। क्या कहेंगे? चारे का पाचन कहाँ होता है? रूमेन में। लेकिन पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? एबोमेजम से। क्योंकि चारे के साथ जो कुछ भी हो सकता है। कहना क्या चाहिए पूछने वाले को कि चारा या कहें कि आहार जटिल अवस्था से सरल अवस्था में कहाँ टूटता है, तो उसका आंसर है रूमेन। लेकिन वो इतना ना कहते हुए सिंपल पूछता है चारे का पाचन कहाँ होता है। तरीका गलत है, लेकिन वो पूछता है, और वो पूछता है तो हमको याद होना चाहिए आंसर देते। जैसा उसका गाना वैसा अपना बजाना। ठीक है, तो हमको बोलते आना चाहिए, वहां समझ में आना चाहिए कि भैया आंसर क्या है इसका। अभी आगे फिर से रिपीट करूंगा इन चीजों को। पहले अपन समझते हैं ओमेजम में चल क्या रहा है। तो मोटा मोटा समझ में आ गया, भोजन यहाँ बारीक किया जा रहा है।